आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बोल्ट न्यूज सीरीज के अंदर। यह है एपिसोड 8। इसके अंदर मैं हर बार की तरह बहुत कमाल की हॉलीवुड न्यूज सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इन डूम्सडे शैंग-ची पार्ट 2, क्योंकि ये मूवी काफी समय से लटकी हुई थी, कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन फाइनली अपडेट सामने आ गया है। द कॉन्जरिंग 5th पार्ट, पैसिफिक रिम 3, जिसके बारे में लोग बहुत समय से पूछ रहे थे, और साथ में इट का चैप्टर 3 और भी साथ में मल्टीपल अपडेट्स हैं। इन सभी को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे ओशन 14 मूवी की। अब काफी लोग इसका नाम सुन के सोच रहे होंगे क्या ओशन के 14th पार्ट आ चुके हैं, 14 पार्ट आ चुके हैं? तो नहीं, इसके 14 पार्ट नहीं आए, 4 मूवी पहले आ रखी हैं, 11, 12, 13 और 8, और जो नई मूवी है सबसे वो 8th पार्ट है, मतलब ओशन 8 है, और ये मूवी यानी 14 पार्ट जिसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इसमें 2 एक्टर्स कंफर्म है कि वो रिटर्न करने वाले हैं। पहले तो ब्रैड पिट, दूसरे मैट डेमन, और ये भी ऑफिशियली नहीं है, ये लोग तैयार हैं इसमें रिटर्न करने के लिए, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये इसमें आने वाले हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन से पहले अनऑफिशियल कंफर्मेशन आती है, जहां पे स्क्रिप्ट तो कंप्लीट है इस मूवी की, जिसके अंदर में कहानी कुछ रॉबर्ट्स की देखने को मिलेगी, जो लोग एक बहुत बड़ी चोरी करने का प्लान कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ अभी सामने आया नहीं है। ये मूवी कब तक आएगी वो भी अभी तक सामने नहीं आया, बट आई थिंक 2 से 3 साल इस मूवी को लगने वाले हैं आने में। अगर स्क्रिप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है और स्टूडियो जल्द से जल्द इसको अनाउंस कर दे, तो मेरे ख्याल से 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे स्टार लॉर्ड यानी कि क्रिस पैट की तरफ से, जहां पे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आप डूम्सडे मूवी के अंदर, जो एवेंजर्स की डूम्सडे मूवी आने वाली है 2026 में, उसके अंदर आप रिटर्न करने वाले हैं या नहीं। तो वहां पे उन्होंने इसका सीधा जवाब दिया कि उनसे वादा किया गया था, क्योंकि आपको याद होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी के अंदर टीज किया गया था कि स्टार लॉर्ड वापस रिटर्न करेंगे, और ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको वापस लाया जाएगा। तो इसके हायर चांसेस हैं कि हमें डूम्सडे मूवी के अंदर ये देखने को मिलेंगे। और एक कमाल की चीज बताऊं कि डूम्सडे के अंदर आपको थॉर देखने को मिलेंगे, आयरन मैन देखने को मिलेंगे। तो डूम वाले आयरन मैन तो कंफर्म है, बाकी ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि मल्टीपल आयरन मैन भी देखने को मिल सकते हैं अलग अलग यूनिवर्स के, और साथ में इविल क्रिस इवांस भी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं डूम्सडे मूवी के अंदर। तो हाँ, क्रिस इवांस मतलब कैप्टन अमेरिका, तो जो पुरानी कास्ट थी जिसको मार्वल ने बोला कि अभी लोग रिटर्न नहीं करेंगे, वो सब लोग रिटर्न करने वाले हैं इस मूवी के अंदर, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम आएगी, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि क्रिस प्रैट जरूर आएंगे, और इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी के अंदर दिखा दिया गया था कि क्रिस प्रैट इस समय अर्थ के ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है, तो उनके आने के बहुत हायर चांसेस है। एवेंजर्स को पहले से जानते हैं, और जब पूरी टीम रिटर्न कर रही है तो ये कैसे पीछे रहेंगे। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। तो हाँ, मेरी तरफ से डेफिनेटली रिटर्न करने वाले हैं। जब क्रिस इवांस आ रहे हैं, डॉक्टर डूम आ रहे हैं, आरडीजे आ रहे हैं, तो ये भी डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट अपडेट मोआना 2 की तरफ से आ रहा है, जिसने अपनी कमाई पूरी कर ली और अभी ओटीटी पे रिलीज होने वाली है 12 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नए वाले डीसीयू की तरफ से, जिसके हेड हैं जेम्स गन और साथ में पीटर सैफरॉन। इन दोनों ने एक अपडेट दिया। वैसे तो जेम्स गन ने अपडेट दिया और उन्होंने बताया है कि जो लोबो नाम का एक एंटी हीरो कैरेक्टर है डीसीयू के अंदर, उसका रोल निभाने वाले हैं जेसन मोमोआ। और उन्होंने इससे रिलेटेड एक चीज बताई कि जब इस कैरेक्टर की अनाउंसमेंट हुई थी, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट आया था उनके पास कि ये रोल मैं करना चाहता हूँ, वो जेसन मोमोआ का था, क्योंकि जेसन मोमोआ इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि जेम्स गन से ज्यादा जेसन मोमोआ इस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसी वजह से इनके दिमाग में पहले से ही था, जब ये प्लानिंग नहीं भी चल रही थी, पूरी तरीके से सब चीज सेट नहीं हुई थी, तब से इन दोनों के मन में, यानी कि पीटर सैफरॉन और जेम्स गन के मन में था कि हमें इसी आदमी को, यानी कि जेसन मोमोआ को इस मूवी के लिए लेना है। मूवी कहें या रोल कहें, क्योंकि ये इनकी कोई खुद की मूवी नहीं है, ये एक मूवी के अंदर दिखने वाले हैं इस रोल के अंदर, और उस मूवी का नाम है सुपर गर्ल द वुमन ऑफ टुमारो। ये एक मूवी आने वाली है 2026 में सुपर गर्ल की, उसके अंदर ये हमें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद चांसेस है अगर वहां पे लोगों को इनका कैरेक्टर पसंद आया तो इनको एक सोलो मूवी दी जाएगी। बट अभी के लिए ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि ये इस मूवी के अंदर आने वाले हैं, और उस मूवी के, यानी कि वो जो मूवी है सुपर गर्ल की, उसकी अभी तक एक्ट्रेस कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये इस कैरेक्टर के लिए आने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है स्पाइडरमैन 4 और शैंग-ची मूवी की तरफ से, यानी शैंग-ची के सेकंड पार्ट की तरफ से, जहां पे आप लोगों को पता होगा जो शैंग-ची मूवी के डायरेक्टर थे, जिनको असाइन किया गया था शैंग-ची का सेकंड पार्ट बनाने के लिए, वो इस समय स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने में लगे हुए हैं। और इसी वजह से काफी मन में डाउट थे क्या शैंग-ची का पार्ट 2 आएगा नहीं आएगा, तो सारे जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया इस मूवी के, यानी शैंग-ची के मेन एक्टर से, सिमू से, उनसे पूछा गया क्या शैंग-ची का पार्ट 2 आएगा नहीं आएगा, तो वो काफी हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने सोचा कि चलो जवाब दे ही देते हैं, और वहां पे उन्होंने बताया कि डेफिनेटली शैंग-ची के ऊपर कोई इतना इंपैक्ट पड़ेगा नहीं इससे, जिस टाइमलाइन में शैंग-ची सेट है उसी टाइमलाइन में आएगी। ऑल्दो अभी तक रिलीज डेट कंफर्म की नहीं गई है शैंग-ची की, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना है कि इन्होंने बात की है डायरेक्टर से, और उन्होंने कहा है कि मूवी अपने टाइम पे ही आएगी जब उसको आना होगा। बाकी आप मुझसे पूछें कि क्या मार्वल की प्रायोरिटी में शैंग-ची मूवी है या नहीं, तो इसका काफी फैक्चुअल जवाब है कि अगर आप देखें स्पाइडरमैन मूवी सीरीज को, तो स्पाइडरमैन का जो थर्ड पार्ट था, यानी कि नो वे होम, उसने कितना कलेक्शन किया था, नियर $2 बिलियन उसने कलेक्शन किया था। बहुत बड़ा नंबर होता है ये, कोविड के बाद बहुत मैसिव कलेक्शन इसने किया था। और
कोविड के बाद किसी और मूवी ने इतना कलेक्शन किया भी नहीं, मुझे तो नहीं याद। नीजा मूवी जो चाइनीज मूवी आई है उसके अलावा किसी मूवी ने, अवतार पे अगर छोड़े तो किसी और मूवी ने 2 बिलियन का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं किया। तो इस समय मार्वल की लिस्ट में सबसे ऊपर स्पाइडरमैन मूवी सीरीज है, क्योंकि वो अंधा पैसा कमा के दे रही है। और सांग-ची मूवी ने कितना कमाया था, 474 मिलियन के करीब उस मूवी ने कमाया था। उसने कोई बहुत बड़ा कलेक्शन किया नहीं था, इस वजह से मार्वल ने सांग-ची को इस समय प्रायोरिटी में नहीं रखा है। लेकिन मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जहाँ पे वो जो 10 रिंग्स थी उसका जो सोर्स था, उसको देख के मैं मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हो गया था कि मैं इस मूवी को देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर आखिर कहाँ से ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन सांग-ची का सेकंड पार्ट डेवलपमेंट में उसको कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन प्रायोरिटी में वो भी है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग लाएंगे। आई थिंक ये लोग सीक्रेट वॉर से पहले हो सकता है उसको ले आए, अगर एक्टर की सारी बात सच है तो। जो भी सीमो ने कहा, अगर वो सारी बात सच है तो। और अगर सीमो की बातें सच नहीं है, खाली फैंस को दिलासा देने के लिए कहा है, तब तो आई थिंक ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद 2027-28 में ही जाके देखने को मिलेगी। कोई और फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट भी एमसीयू की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ था रूसो ब्रदर्स का। आप लोगों को पता होगा रूसो ब्रदर्स ने बहुत कमाल की मूवीज बनाई है एमसीयू के अंदर। उसमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर है, उसके अंदर एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम है, और भी शायद एक आध मूवी होंगी। लेकिन उनका नाम बहुत प्रचलित है क्योंकि काफी कमाल की मूवीज वो बनाते हैं। और जिस तरीके से मार्वल का डाउनफॉल आया, उस तरीके से उन लोगों को पुराने लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से रूसो ब्रदर्स और साथ में डॉक्टर डूम यानी कि हमारे आरडीजे को लेके सामने आया गया। तो उनसे सवाल पूछा गया कि ये मूवी कैसी होने वाली है, तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस से लेके आएगी एमसीयू के अंदर, स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा बदलेंगी और बहुत ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड मूवी होगी, जिसको देख के व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। अब उनका ये कहना मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि मार्वल की जितनी मूवीज है ना, वो कोई एक मूवी नहीं होती जो उस लेवल पे उन सारी चीजों को लेके जाती है। बहुत सारी मूवीज मिलके उस लेवल पे लेके जाती हैं, लेकिन जो मूवीज आ रही है मार्वल की वो तो किसी काम की है नहीं, बहुत ज्यादा नॉर्मल सी मूवी है। तो क्या सच में जो रूसो इस चीज को या रूसो ब्रदर्स इस चीज को कर पाते हैं नहीं, वो तो देखने लायक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक ये लोग कर लेंगे, भले ही मार्वल घिस घिस के उनका एक्टर्स को आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन अगर सही डायरेक्टर सही राइटर के हाथ में मूवी पहुंच जाए तो वो लोग घिसे हुए कैरेक्टर को भी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो ऐसा आई थिंक हो सकता है। बाकी इस मूवी की जो शूटिंग है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी डिले हो गई है। अब ये मूवी की शूटिंग कंफर्म हो गया कि अप्रैल से शुरू होगी लंदन के अंदर, और इसके दोनों पार्ट्स सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे दोनों ही लंदन के अंदर शूट होंगे। इसके अंदर आपको इविल कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे, साथ में मल्टीवर्स कियोस देखने को मिलेगा, जहां पे डॉक्टर डूम का रोल होगा। और आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, डॉक्टर डूम कोई विलन नहीं है, वो एक एंटी सुपर हीरो है। वो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है इनकर्जन से। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के एंड में कि इनकर्जन शुरू हो गया है और उसको रोकने की जिम्मेदारी डॉक्टर स्ट्रेंज की तो है ही, साथ में डॉक्टर डूम ने भी इस जिम्मेदारी को उठा रखा है। तो ये सारी चीजें देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मल्टीवर्स कियोस भी हमको देखने को मिलेगा। बट मैं यही होप करता हूँ कि खाली ऐसे गर्म करके ना छोड़ दें, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर हुआ था, नाम के लिए मल्टीवर्स दिखाया था, वैसा ना छोड़े, कुछ बड़ी चीज देखने को मिले, क्योंकि बहुत बड़ी मूवी होने वाली है दोनों। तो मैं ऐसा होप करता हूँ, और अगर इनकी बात सच है, जो इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितनी मूवीज बनाई वो तो अच्छी हैं ही, और साथ में इसके अंदर आरडीजे, क्रिस इवांस, थॉर सबके सब रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट भी एमसीयू की तरफ से ही है, जहाँ पे इसके एक एक्टर हैं सेबेस्टियन स्टैन, जो कि विंटर सोल्जर का रोल निभाते हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। इनकी जो लास्ट मूवी है वो थंडरबोल्ट है। इन्होंने 9 मूवी का या 9 चीजों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अंदर अभी तक इन्होंने 7 मूवीज तो कंप्लीट कर ली है थंडरबोल्ट के साथ में, और 2 सीरीज भी कंप्लीट किया, जिसके अंदर फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज से साथ में व्हाट इफ सीरीज थी। अब ये नहीं पता कि इसके अंदर सीरीज को काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और अगर सीरीज को काउंट नहीं किया जाएगा तो आई थिंक इसके अंदर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर सीरीज को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो, जिसको ये लोग बड़े आराम से रिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर थंडरबोल्ट के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है एमसीयू कि उसके अंदर इनको मेन लीड में रखा है कि ये पूरी टीम को जोड़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो आई थिंक बड़े आराम से ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे। ये कोई चिंता की बात नहीं है, खाली एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट अपडेट डीसीयू की तरफ से आ रहा है। आप सोच रहे होंगे आज बहुत सारी सुपर हीरो वाली न्यूज आ रही है, अब आ रही है तो क्या करें। तो डीसीयू की तरफ से नई अपडेट आ रही है, नई वाली डीसीयू की तरफ से नई अपडेट आ रही है, जहाँ पे इसकी एक नई मूवी को कंफर्म कर दिया गया, जो कि मैंने अभी आपको इनिशियली बताया ही था। वो है सुपर गर्ल द वुमन ऑफ टुमारो। इसके रिलेटेड अभी तक किसी एक्ट्रेस को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जेम्स गन ने काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो लोग इस मूवी को मतलब फाइनलाइज कर लेंगे। सेकंड मूवी सुपरमैन की आ जाएगी, मतलब सुपर गर्ल सुपरमैन जो भी आप कहें। सेकंड मूवी इतनी जल्दी वो कंफर्म करने नहीं वाले थे, लेकिन उनको कंफर्म करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी इनके हिसाब से, कि बस देखते इनके मन में आया कि इसको तुरंत अप्रूव करो। इन्होंने तुरंत उसको अप्रूव कर दिया। इनिशियली इनकी जो चॉइस थी इस रोल के लिए कि कौन सी एक्ट्रेस को हायर किया जाए, तो उसमें इन्होंने एक सीरीज देखी थी हाउस ऑफ द ड्रैगन नाम की, आप लोगों को पता होगा, हिंदी में अवेलेबल है, काफी अच्छी सीरीज है। तो उसके अंदर एक एक्ट्रेस है मिली एल्कॉक, उनको इन्होंने देखते ही डिसाइड कर लिया था मनी मन की इनको सुपर गर्ल के रोल में निभाएंगे। लेकिन
लेकिन मैं बताऊं मुझे वो एक्ट्रेस इतनी पसंद, मतलब उसके अंदर पसंद है, लेकिन सुपर गर्ल के रोल में एज्यूम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सुपर गर्ल के रोल में मैं पहले ही एक एक्ट्रेस को देख चुका हूँ जो सीरीज आई है, वो काफी अच्छी एक्ट्रेस है, उनको चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनको ये लेंगे नहीं। लेकिन इस एक्टर को वो पसंद थी, इनके मन में आया कि उसको ले लेते हैं, लेकिन उसको भी ये नहीं लेने वाले हैं। तो कौन सी एक्ट्रेस को लेंगे वो अभी तक कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट अभी के लिए कंफर्म है कि ये मूवी बन रही है और इस मूवी की रिलीज डेट 2026 है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टॉम हॉलैंड की नई मूवी की तरफ से, जो कि स्पाइडरमैन के साथ में ही शूट हो रही है, डूम्सडे के साथ में ही शूट हो रही है, और इस मूवी का नाम है द ओडेसी। ये क्रिस्टोफर नोलन की बहुत बड़ी मूवी है, 250 मिलियन का इसका लगभग बजट होने वाला है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है ओडेसी नाम की एक राजा की, वो किस तरीके से उन्होंने अपनी 10 साल की यात्रा कंप्लीट की थी, वो एक जगह से ट्रॉय से आई थिंक अपने राज्य में वापस गए थे, उसकी कहानी देखने को मिलने वाली, जिसके अंदर हमें बहुत बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, मैट डेमन देखने को मिलने वाले हैं, रॉबर्ट पैटिंसन देखने को मिलने वाले हैं, जेंडाया देखने को मिलने वाले हैं, टॉम हॉलैंड देखने को मिलने वाले हैं। तो सेट फुटेजेस इसकी सामने आ गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे टॉम हॉलैंड है, साथ में और भी बड़े बड़े लोग हैं, और टॉम हॉलैंड को आप देख सकते हैं। वैसे इसकी शूटिंग मोरक्को में चल रही है अभी के लिए, और इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड टेलेमैकस का रोल निभाने वाले हैं। टेलेमैकस कौन है मुझे नहीं पता कौन है, वो तो मूवी आएगी तो देखेंगे ना। मैंने इसकी नोवेल पढ़ रखी है, क्योंकि द ओडेसी बहुत बड़ी नोवेल है, बहुत सारी बुक्स इसकी आ रखी हैं, तो इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है कि ये टेलेमैकस कौन है। वो मूवी आएगी तो देखेंगे, लेकिन आप अभी इन सेट फुटेजेस को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नोबडी 2 मूवी की तरफ से, क्योंकि ये पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर कि नोबडी 2 मूवी का क्या हुआ, तो बड़ी खुशखबरी है इस मूवी से रिलेटेड। अगर आपको लग रहा था कि बहुत टाइम लगने वाला है इस मूवी का, तो नहीं, बहुत जल्दी मूवी आने वाली है। इस मूवी की शूटिंग 2024 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी, और रिलीज डेट भी सामने आ गई। इस मूवी की रिलीज डेट है 15 अगस्त 2025, तब ये मूवी आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इट के चैप्टर 3 की तरफ से। जो लोग इट के चैप्टर 3 का वेट कर रहे थे वो लोग खुश हो जाए, क्योंकि एक काफी कमाल की अपडेट निकल के सामने आई है, क्योंकि इसका चैप्टर 3 नहीं आने वाला अभी के लिए, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ आने वाला। आप लोगों ने इट सीरीज के अंदर उस जोकर को तो देखा होगा, काफी खतरनाक, काफी भयानक प्राणी कह सकते हैं आप उसको। उसके बारे में हम लोग इतना जानते नहीं कि आखिर वो कहाँ से आया क्या नहीं, थोड़ी बहुत स्टोरीज तो उसके बारे में सुन रखी है, लेकिन एक्जैक्टली हम नहीं जानते हैं। तो एक नई सीरीज आ रही है वेलकम टू डेरी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है 1960s की, उसकी पूरी ओरिजिन दिखाई जाएगी कि आखिर कैसे क्या हुआ था, हर एक चीज हमको पता लगेगी। और ये सीरीज 2025 में ही रिलीज होने वाली है। इस सीरीज को HBO प्रोड्यूस कर रहा है, तो HBO अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो चीज इंडिया के अंदर रिलीज होती है जियो सिनेमा पर या कहीं जियो हॉटस्टार पे। तो इस सीरीज के जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने के हाई चांसेस है, क्योंकि लोग इसकी मूवी को काफी पसंद करते हैं। बाकी अभी तो कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट सामने नहीं आया कि किस दिन हमको ये देखने को मिलेगी, जैसी उसकी अपडेट सामने आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पैसिफिक रिम 3 मूवी की तरफ से, जिससे रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आया नहीं है कि क्या मूवी बन रही है नहीं बन रही है। काफी बार कहा गया कि हाँ बन रही है, इसके एक्टर्स भी तैयार हैं, बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी तैयार है, ना इसके डायरेक्टर तैयार है, ना इसके प्रोड्यूसर को इसमें कोई खास इंटरेस्ट है, क्योंकि इस समय जो स्टूडियो है वो मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से अंधा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। सीरीज भी आ रही है, जो इसकी एक सीरीज थी मोनार्च गॉडजिला वाली, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, उस सीरीज का सेकंड सीजन भी आने वाला है, क्योंकि शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। सीजन 1 काफी अच्छा रहा था, लोगों को काफी पसंद आया था, और अब गॉडजिला की नई मूवी भी आ रही है, जिसका अभी तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मूवी बन रही है ये कंफर्म है। बहुत से एक्टर्स को उसके अंदर लिया गया, और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इस बार हमको उस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए पैसिफिक रिम को आप अभी के लिए भूल जाइए, ये मूवी अभी तो नहीं बनने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है द कंजरिंग मूवी की तरफ से। काफी लोग पूछ रहे थे कि कंजरिंग का 5th पार्ट कब आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं इसके रिलेटेड एक खुशखबरी है, ये मूवी आ रही है, पूरी तरीके से आ रही है, शूटिंग पूरी तरीके से जोरों शोरों से चल रही है, मूवी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है, या कहें शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी। और इस मूवी के अंदर में इस बार कहानी देखने को मिलने वाली है हमारे उन्हीं दोनों हीरोज की, जो लोग आखिरी बार कुछ बहुत भयानक केसेस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत भयानक भूत प्रेत देखने को मिलेंगे। अब इस मूवी के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है कि लास्ट बार, लेकिन लास्ट बार होता नहीं है, क्योंकि जितनी बार पैसा मिलेगा उतनी बार मूवी बनेगी। बाय द वे ये मूवी 5 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में, और हिंदी में ये इंडिया के अंदर डेफिनेटली आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।